हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। क्या आपको पता है क्या है? ये जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की फर्स्ट जनरेशन है। इन्हें 3 जनरेशन में डिवाइड किया गया है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट जनरेशन के बारे में। आइए समझते हैं आईसीसीपीआर क्या है, इसका ओवरव्यू जानते हैं। आईसीसीपीआर का अडोप्टेड बाय जनरल असेंबली ऑन 23 मार्च 1976। इसे जनरल असेंबली द्वारा 23 मार्च 1976 को अडॉप्ट किया गया और रेटिफाइड बाय इंडिया ऑन 27 मार्च 1979। और इसे इंडिया में कब मंजूर किया गया? भारत में इसे 27 मार्च 1979 को मंजूर किया गया। टोटल आर्टिकल 53। इसके अंदर देयर आर 53 आर्टिकल है, मतलब इसके अंदर 53 अनुच्छेद हैं। देयर आर डिवाइड बाय 6 पार्ट और इसे 6 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट और थर्ड ह्यूमन राइट रिलेटेड, फर्स्ट से लेकर थर्ड तक ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। और आर्टिकल फर्स्ट टू 27 ह्यूमन राइट, और जो इसमें जो फर्स्ट से लेकर थर्ड तक जो आर्टिकल आएंगे वो 1 to 27 आएंगे ह्यूमन राइट्स के अंदर, 1 से लेकर 27 तक आएंगे। मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ इसमें, मतलब कि मैं आपको इसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करके नहीं बताऊंगा, सीधे 1 से लेकर 27 तक राइट्स ऐसे ही बताऊंगा। फिर इसके बाद आर्टिकल 28 to 53 ह्यूमन राइट कमेटी एंड इट प्रोसीजर। ये है फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सेकंड पार्ट के अंदर, आर्टिकल 28 से 53 के अंदर। इसे हम पार्ट वाइज बताएंगे। ये ह्यूमन राइट्स कमेटी के बारे में बताता है और उसके प्रोसीजर के बारे में बताता है। तो समझते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, चूज डिटर्मिनेशन। मैंने यहाँ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट लिख दिए हैं, इसकी वजह से आप आराम से समझ सकते हैं। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है? ये मतलब हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर सिटीजन को अब सेल्फ मतलब कुछ भी चूज करने का अधिकार है। डिटर्मिनेट कुछ भी चूज करने का अधिकार है, कुछ भी अपना रास्ता चूज करने का अधिकार है। राइट टू जस्टिस जुडिशियल रेमेडी, हर आदमी को न्याय का अधिकार है, हर व्यक्ति को न्याय का अधिकार है, चाहे उसमें वो महिला हो, कोई भी हो, अदरवाइज सबको अधिकार है। ऑल मैन एंड वुमेन आर इक्वल, हर आदमी और हर औरत बराबर है। हाँ, ये हमारे पास राइट्स है कि हर आदमी, हर औरत बराबर है। राइट गारंटी, आर्टिकल नंबर 4, राइट गारंटीड एक्सेप्टेड इमरजेंसी। ये आईसीसीपीआर हमें देता है कि कुछ राइट्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो हमारे इमरजेंसी में भी लागू होंगे। क्या आपको पता है इमरजेंसी कब लगती है? चलिए अभी इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, मैं इसे आगे कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आर्टिकल 5, राइट नॉट बी डिरोगेटेड बाय एनीबडी, मतलब कि ये जो राइट्स हैं इन्हें किसी के द्वारा गाली नहीं दी जा सकती और इन राइट्स का कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता, गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। आर्टिकल 6, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, ये हमें आर्टिकल 6 के अंदर दिया गया है कि हमें जीवन का अधिकार है और हमें लोकतंत्र का और हमारी रक्षा का अधिकार है। ये मैंने मेन पॉइंट बता रखे हैं। लाइफ। आर्टिकल नंबर 7, फ्रीडम फ्रॉम टोर्टियस क्रूटली, मतलब कि हमारे पास आजादी है, कोई हमारे साथ कठोर व्यवहार नहीं कर सकता, हमें वो फोर्स नहीं कर सकता। आर्टिकल नंबर 8, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड सर्विट्यूड, हमें कोई बंधक नहीं बना सकता, हमें ये आजादी है कि कोई हमें बंधक नहीं बना सकता। आर्टिकल 9, फ्रीडम फ्रॉम इलीगली आर्बिट्री अरेस्टेड ऑन राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, हमें ये आजादी है कि कोई हमें इलीगली अरेस्ट नहीं कर सकता जब तक हमारा दोष सिद्ध न हो जाए। हमें स्वतंत्रता का अधिकार है और हमें रक्षा का अधिकार है। डेप्रीविएशन ऑफ लिबर्टी पर डिग्निटी, कोई हमारी अखंडता को हार्म नहीं पहुंचा सकता, कोई हमें जेल में ऐसे ही नहीं डाल सकता। प्रीसियंस विद डिग्निटी। आर्टिकल नंबर 11, प्रोटेक्शन फ्रॉम पर्सन फॉर अनपेड डेब्ट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, हमें यह सुरक्षा मिली हुई है कि अगर हम पे कोई लोन भी है तो कोई हमें अरेस्ट नहीं कर सकता, कोई हमें अरेस्ट नहीं कर सकता अगर हम पे लोन भी है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बता रहा है, ऑब्लिगेशन है। आर्टिकल नंबर 12, फ्रीडम फ्रॉम मूवमेंट एंड रेजिडेंस, हमें आंदोलन का अधिकार है और हमें रहने का अधिकार है। ये मेन पॉइंट है इसके, मूवमेंट्स और रेजिडेंस। जो इसके मेन पॉइंट है वो मैंने साइड में लिख दिए हैं। आर्टिकल नंबर 13, एलियन में बी एक्सप्लेड एज पर लॉ, हमें यह भी अधिकार है कि हम कोई अपने एलियन को, जो दूसरे देश का व्यक्ति होता है उसे एलियन बोला जाता है, अगर वो कुछ गलत हरकत करता तो उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं, उसे भगा सकते हैं अपने देश से। आर्टिकल नंबर 14,
प्रिजम्पशंस ऑफ इनोसेंट टिल प्रूव गिल्टी थॉट फेयर ट्रायल। जब तक हमें यह अधिकार है, जब तक हमारा दोष सिद्ध ना हो जाए और हम पर मुकदमा चल रहा है, तो कोई हमारे साथ हमें गिल्टी फील नहीं करा सकता। जो हमारा मुकदमा है वो अच्छी तरीके से चलेगा। आर्टिकल नंबर 15, गिल्टी ओनली ऑफ वायलेशंस ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 ये कहता है हमें गिल्टी जब ही दिखाया जा सकता है, जब ही हमें नीचापन दिखाया जा सकता है, जब हम वो किसी कानून का उल्लंघन करें। ये इसका मेन पॉइंट है। आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 16 आर्टिकल नंबर 16, राइट टू बी रिकॉग्नाइज एज पर्सन बिफोर लॉ, पर्सन इन आइज ऑफ लॉ। मतलब कि हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर आदमी कानून की नजरों में बराबर है। आर्टिकल नंबर 17, राइट टू प्राइवेसी, फैमिली एंड होम प्राइवेसी। इसका मेन पॉइंट है हमें यह अधिकार है, हमें प्राइवेसी का अधिकार है, हमारी फैमिली को और हमारे होम को, कि कोई हमारे घर पे भी हमसे बिना पूछे नजरअंदाजी नहीं कर सकता, चुपचाप हमारी कोई जासूसी नहीं कर सकता है, हमें अधिकार है। आर्टिकल नंबर 18, राइट टू रिलीजन, थॉट एंड कंसाइंस। हमें अपने धर्म का अधिकार है और हमें उसकी पूजा करने का मतलब अधिकार है। कुल मिलाकर हम अपने धर्म का अधिकार, हमारा जो मन धर्म करें हम उस धर्म में रह सकते हैं। आर्टिकल 19, राइट टू ओपिनियन स्पीच। हमें किसी भी मुद्दे पे बोलने का अधिकार है, मतलब हमें उस पर राय देने का अधिकार है। प्रोहिबिशन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ हेटेड, सेक्शन 153 AIPC। ये बताता हूँ अभी। प्रोविजन मतलब कि कोई किसी के खिलाफ हेटेड कोई स्पीच नहीं दे सकता, कोई हेटेड स्पीच नहीं दे सकता। ये सेक्शन 153 AIPC के अंदर, इंडियन पेनल कोड के अंदर भी दे रखा है। आर्टिकल 21, राइट टू असेंबली। हमें असेंबली का भी अधिकार है। ये असेंबली, इसका भी हमें असेंबली का भी अधिकार है। आर्टिकल 22, राइट टू एसोसिएशन। हमें एक गठन बनाने का अधिकार है, मतलब कि जैसे यूनाइटेड है, हमें कुछ भी यूनाइटेड करने का अधिकार है, एक गठन बनाने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 23, राइट टू फैमिली। हमें परिवार का भी अधिकार है, हमें ICCPR में परिवार का अधिकार भी दिया गया है। आर्टिकल 24, राइट टू चिल्ड्रन। हमें अपने बच्चों का भी अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। आर्टिकल 25, राइट टू वोट, पब्लिक सर्विस एंड फॉर्मेशन और गवर्नमेंट। हमें मतदान करने का अधिकार है और अपनी गवर्नमेंट चुनने का, अपनी गवर्नमेंट बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 26, राइट टू इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ। कानून से पहले हमें समान इक्वलिटी देने का अधिकार है, बिफोर लॉ से पहले। आर्टिकल 23, राइट टू कल्चर। हमें संस्कृति का भी अधिकार है। यहीं पर ये हमारे राइट से खत्म होते हैं। आर्टिकल 27। अब हम आगे बात करेंगे पार्ट 4 की। पार्ट 4, आर्टिकल 28 to 45 इम्प्लीमेंटेशन इन्फोर्सेबल मैकेनिज्म। आर्टिकल 28 से 45 तक इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहता है इन्फोर्सेबल मैकेनिज्म के हम कैसे लागू करेंगे इन आर्टिकल को। गवर्नर्स द इस्टेब्लिश्ड and the operations of the Human Rights Committee for the reporting procedure and interstate communication system. It also allow party to recognize the complaints of the committee to resolve disputes between party on the implementations of the covenant. ये कह रहा है जितनी भी सिग्नेटरी स्टेट हैं, जिन्होंने मतलब ICCPR के अंदर ज्वाइंट है, जो सिग्नेटरी स्टेट है, वो ये आर्टिकल 28 से 45 तक इसमें ये बताया गया कि इसमें ह्यूमन राइट्स कमेटी है जिसके अंदर 18 मेंबर हैं और वो देखेगी कि कंट्री में जो हमारी सिग्नेटरी कंट्री है कि वो इन आर्टिकलों को लागू भी कर रही है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, कैसे चला रही है। वो ह्यूमन राइट कमेटी दो तरीके से देखेगी। एक तो देखेगी रिपोर्टिंग प्रोसीजर से, एक इंटर स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम से। एक तो रिपोर्ट के माध्यम से और एक इंटर स्टेट कम्युनिकेशन के सिस्टम से देखेगी कि कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं ये राइट्स, कैसे नहीं हो रहे, कि इनके साथ कोई गलत व्यवहार तो नहीं हो रहा। अब हम चलते हैं पार्ट 5 पर। पार्ट 5, आर्टिकल 46 to 47 clarifies that the covenant shall not be interpreted as interfering with the operations of the United Nations, or this is inherent right of all people to enjoy and utilize fully and freely their nation wealth and resource। और इसमें पार्ट 5 में देख आर्टिकल 46 से 47 तक ये दे रखा है
कि कोविनेंट जो हमारे जितने भी ये राइट्स हैं, क्या ये यूनाइटेड जो कंट्री हैं, जो सिग्नेटरी कंट्री हैं, उसमें लोगों को अच्छी तरह से इसका यूज ले पा रहे हैं, इसके रिसोर्स का आनंद ले पा रहे हैं, क्या इसकी वेल्थ उन्हें मिल पा रही है, इसका नेचर इन्हें मिल पा रहा है, क्या अच्छी तरीके से मतलब कुल मिला के ये यूज भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये देखेगी इसमें ह्यूमन राइट कमेटी। फिर पार्ट 6 के अंदर देखते हैं। पार्ट 6 के अंदर आर्टिकल 48 से 53 के तहत बताया गया, अनुच्छेद 48 से 53 के तहत गवर्नमेंट रेटिफाइज एंट्री इनटू द फोर्थ एंड अमेंडमेंट ऑफ द कोविनेंट। इसमें ये कहा गया जो भी गवर्नर है, जो भी मतलब गवर्न है, जो भी गवर्नमेंट है, रेटिफिकेशन किया है, जिनने भी जिस कंट्री ने मतलब जो भी सिग्नेटरी कंट्री है, अगर उन्होंने लिया है तो वो इन आर्टिकल में अमेंडमेंट नहीं करेगी। इनमें अगर अमेंडमेंट करेगी तो जब करेगी जब मेजोरिटी होगी, जब सब हाँ करेंगे, पब्लिक सेक्टर हाँ करेगा और बहुत सारी स्टेट हाँ करेंगी, तो जब इसमें अमेंडमेंट होगी, अदरवाइज इसमें अमेंडमेंट नहीं होगी। ये 6 पार्ट थे।